हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CHSL, MTS, CPO, SSC GD, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार SSC, DSSB, MTS या अन्य किसी स्टेट पुलिस या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न और 5 से 6 बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है ALP टेक्नीशियन में। निम्न में से विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? निम्न में से विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। तो विश्व भूख दिवस जो मनाया जाता है, विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को। कब मनाया जाता है? 28 मई को। ये कम से कम रेलवे में 3 से 4 सीट में पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही का प्रश्न है, तो आप लोग यह करंट अफेयर समझ के याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला जो है कहाँ पर है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है जापान में। कहाँ? जापान में। तो आप लोग याद रखिएगा, जापान। 3 नंबर प्रश्न है, गोवा भारत का राज्य कब बना था? गोवा भारत का राज्य कब बना था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा भारत का राज्य कब बना था? गोवा भारत का राज्य जो बना था कब बना था? तो 1987 ईस्वी में बना था। अगर पूछ दे, यहीं पे क्वेश्चन 2 को पूछा गया था कि गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था 1961 ईस्वी में। अगर पूछ दे यहाँ पर कि पुर्तगालियों से कब गोवा आज़ाद हुआ था, तो 1961। लेकिन भारत का राज्य कब बना था? तो 1987 में। दोनों प्रश्न अलग अलग है। 4 नंबर प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात जो रमेल आया था हाल ही में, उसका नामकरण किस देश ने किया था? तो किस देश ने किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप क्या आंसर करिएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओमान। क्या हो जाएगा? ओमान। तो आप लोग याद रखिएगा, ओमान। ओमान देश ने इसका नामकरण किया था। 5 नंबर प्रश्न, काफ़ी बार आ चुका है प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? काफ़ी बार SSC एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में, याद रखिएगा, कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। 2 प्रश्न बन चुका है यहाँ से। 6 नंबर प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है? नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है? नाथुला दर्रा भारत के पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है। किस देश के साथ? तो चीन के साथ। ये सब आपको जानना होगा, या जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हाँ भैया जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न, आप लोग बताइएगा, SSC GD और SSC MTS दोनों में आ चुका है प्रश्न 2-2 बार। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट का होता है? वॉलीबॉल जो होता है एक सेट कितना पॉइंट का होता है? अब इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ के आप लोग याद रखिएगा। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट का होता है? एक सेट जो कितने पॉइंट का होता है, जैसे एक बार खेला गया, वो कितना पॉइंट का होता है? ये इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन। तो जो पॉइंट जो होता है 15 पॉइंट का होता है। कितना पॉइंट का? 15 पॉइंट का होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, 15 पॉइंट। 8 नंबर प्रश्न है, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? कितने खिलाड़ी आवश्यक है? कितने खिलाड़ी आवश्यक है? तो कितने खिलाड़ी आवश्यक है? तो कितने खिलाड़ी कबड्डी में ज़रूरी पड़ता है? तो कबड्डी में ज़रूरी पड़ता है 7 खिलाड़ी का। और साथ में याद रखिएगा, वाटर पोलो और नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो, नेट बॉल और कबड्डी में 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी।
बेसबॉल में 9 खिलाड़ी और हॉकी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग बेसबॉल कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग वॉलीबॉल कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा। वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कांडला बंदरगाह। कौन सा होगा? कांडला बंदरगाह। काफ़ी बार एसएससी एग्जाम में आ चुका है। इस बार 2024 में ये प्रश्न आ चुका है एसएससी जीडी में, तो आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस साल के लिए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। कब? 1927 ईस्वी में। अगर पूछ दे इसका नींव कब रखा गया था? 1921 ईस्वी में इसका नींव रखा गया था। कब? 1921 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे को। कब? गुड फ्राइडे को। तो आप लोग याद रखिएगा, गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था सूली पर। 12 नंबर प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, राजधानी से संबंधित प्रश्न है। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? ताशकंद किस राज्य की राजधानी? आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो आप लोग याद रखिएगा, ताशकंद किसकी राजधानी? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 13 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था, कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 14 नंबर प्रश्न, किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्ष में पहली बार महिला के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? 25 वर्ष में पहली बार महिला के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है। कोलंबिया ने शुरू किया है। किस देश ने शुरू किया? कोलंबिया ने शुरू किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया। जो भी दोस्त अगर क्वेश्चन नहीं जानते होंगे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आए तो आप लोग जरूर टिक करें, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका में राइबोसोम को क्या कार्य क्या होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य आप लोग जानते हैं क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार बता चुके हैं, आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, जिसे अर्धरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। अर्धरात्रि का सूर्य का देश या लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को। किस देश को? नॉर्वे को। तो आप लोग याद रखिएगा, नॉर्वे। 17 नंबर प्रश्न है, 7 पहाड़ी का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ी का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ी का नगर कहा जाता है रोम, इटली को। 7 पहाड़ी का नगर किस देश को कहा जाता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? रोम, इटली को कहा जाता है। रोम, इटली को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रोम, इटली। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में पूछा गया। निम्न में से विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस जो मनाया जाता है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। कब? विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है।
19 नंबर प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस साल के लिए आपके एग्जाम के लिए, निम्न में से वीर सावरकर की जयंती कब मनाया जाता है? वीर सावरकर की जयंती कब मनाया जाता है? वीर सावरकर की जयंती जो मनाया जाता है, आपका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। वीर सावरकर की जयंती कब मनाया जाता है? वीर सावरकर की जयंती 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, जो भी दोस्त वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। 20 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? आप लोग का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। आप लोग आंसर क्या कीजिएगा? सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? आपका आंसर होगा 8। क्या होगा? 8। तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।